नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कोरोना हुआ बेकाबू दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज़्यादा आए मामले। संसद भवन के 400 से ज़्यादा स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारी बर्फबारी के बीच खुखरी नृत्य करते जवानों का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। जिसने देखा उसका जज्बे के आगे सिर झुक गया है सेना के। और इस बीच जहां कड़ाके की ठंड में देश की इंडियन आर्मी हमारी डटी हैं, आईटीबीपी के जवान डटे हैं, तो वहीं चाइनीज मर रहे हैं। चाइनीज की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कड़ाके की ठंड में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में हटाया गया डीजीपी। नए डीजीपी आए मोदी समर्थक को हम आपको बताएंगे। वहीं अगली अपडेट, किरण बेदी ने भी जमकर लगाई लथाड़। पंजाबी आपको बता दे सिद्धू और चन्नी को जमकर जूता बरसा रही हैं महिलाएं, वो भी बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां पे डूरंड लाइन को लेकर घुटने टेक दिए इमरान खान ने। जी हां, डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और इमरान खान ने तालिबान के सामने कैसे टेके हैं घुटने, वो हम आपको बताएंगे। वहीं पीएम की सुरक्षा उल्लंघन से जुड़े फिरोजपुर के एसएसपी का तबादला। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना ने बढ़ाई सिरदर्दी। नए मामले 1.5 लाख के पार, ओमिक्रॉन की भी रफ्तार हुई तेज। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पिछले 24 घंटे में 1,60,000 के करीब आए मामले। देश भर में मचा हड़कंप, 400 के करीब हुई मौतें। ओमिक्रॉन ने भी बढ़ाई रफ्तार, 4,000 के करीब ओमिक्रॉन के मामले आने लगे हैं दोस्तों। देश में कोविड-19 के मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं और पिछले 3 से 4 दिनों में जो ये आंकड़ा निकल के आया है वो 1.5 लाख के करीब पार कर गया। यानी अभी तक जो एक हफ्ते पहले 6 से 7 से 10 हज़ार मामले आ रहे थे, महज एक हफ्ते में ये आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। आज तो कोरोना के आंकड़े जो निकल के आए हैं वो आपको बता दें कि 1,60,000 करीब मामले आए हैं। वहीं 400 के करीब लोग मौत भी हुई है और ये ओमिक्रॉन भी 4,000 के आंकड़े को पार कर गया है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन चुकी है और पीएम मोदी आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही संसद भवन के 400 से ज़्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए और 6-7 जनवरी को कोरोना कर्मचारियों को सुरक्षा का टेस्ट किया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारी बर्फबारी के बीच खुखरी नृत्य करते जवानों का वीडियो हुआ वायरल। जिसने देखा उसका जज्बे के आगे सिर झुक गया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिक मर रहे हैं दोस्तों। सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड के बीच जब जो लोग घरों के अंदर बैठे, तब उस समय खून जमा देने वाले तापमान के बीच हमारे जाबाज सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पे तैनात हैं। लोग जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास और जम्मू कश्मीर की अग्रिम चौकी इस समय जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड में सरहद पर सैनिक तैनात सैनिकों को जोश कम नहीं हुआ है। ये सैनिक बर्फ से ढकी चादर के बीच गोरखा खुखरी नृत्य करते देखे जा सकते हैं। भारतीय सेना के जवान एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई भारतीय जवानों के जज्बे को सलाम कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियोज़ में कुछ भारतीय सैनिक गोरखा खुखरी नृत्य कर रहे हैं, जिस वजह से ये जवान डांस कर रहे हैं और वहाँ चारों ओर बर्फ जमा है। हम चलते हैं एक और अपडेट, लेकिन दूसरी आपको बता दें कि इस देश के सैनिकों को जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो देश की इंडियन आर्मी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। इनके जज्बे के आगे जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है दोस्तों, वहाँ पे बर्फ गिर रहे हैं। अपने यहाँ तो ठंडी पड़ रही, लेकिन वहाँ बर्फ गिर रहे हैं और माइनस में तापमान पहुँच चुका है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा ब्रीच के मामले में डीजीपी चट्टोपाध्याय हटाए गए, बीके भावरा नए डीजीपी। जी हां, बड़ी खबर, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले चन्नी सरकार का ये नया फैसला। वहीं किरण बेदी पूर्व आईपीएस भी चन्नी सरकार पर दागे सवाल। पीएम मोदी पंजाब में थे तो उस वक्त डीजीपी और डीएम कहां थे, पूछा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में एक के बाद एक गाज गिर रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में जहां जुड़े फिरोजपुर के एसएसपी का तबादला हुआ, तो वही 6 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है और इसके साथ एसएसपी को सस्पेंड भी किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि डीजीपी को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस किरण बेदी, पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में थे तो उस वक्त
वक्त उस जिले के डीएम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस समय डीजीपी और डीएम कहाँ थे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से डीजीपी और डीएम सतर्क रहते हैं। तमाम अलर्ट के बावजूद भी जिस तरीके से ये ढिलाई देखने को मिली है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें इस तरीके की चीज़ों को लेकर। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को दी चेतावनी, यूक्रेन पर हमला हुआ तो लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। कजाकिस्तान में रूस ने भेजी अपनी सेना, विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन के रूस को एक बार फिर से जोरदार चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप में अमेरिका की भविष्य की रणनीति की स्थिति के बारे में निर्णयों में लगातार बदलाव की संभावना जताई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में हस्तक्षेप करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा है कि प्रशासन यूक्रेन में भविष्य में मिसाइलों की संभावित तैनाती को कम करने और यूक्रेन पूर्वी यूरोप में अमेरिका और नाटो के सैन्य अभ्यासों को सीमित करने पर रूस के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि रूस को यूक्रेन में हस्तक्षेप करने पर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना होगा और इनमें रूसी संस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका के रूस को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और विदेश निर्मित उत्पादों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध शामिल होंगे। हम चलते हैं और अपडेट। कजाकिस्तान में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट ने शुक्रवार को कोरोना कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होने के कुछ दिन बाद सरकार ने आदेश दिया। कजाकिस्तान में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने TV9 को विशेष इंटरव्यू में बताया है कि मध्य एशियाई देश में संकट दक्षिणी एशिया विशेष रूप से भारत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में स्थिरता में आतंकवादी संगठनों के लिए स्लीपर सेलों को बढ़ावा मिलेगा जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि आतंक को लेकर भारत में हमेशा से एक तरीके से थ्रेट के रूप में बना है तमाम देशों के आतंकवादियों के लिए, लेकिन इंडियन आर्मी और भारतीय सेना भी हमारी पूरी तरीके से तैयार और तैनात और तत्पर है। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और तालिबान में गुपचुप समझौता आखिर क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा डूरंड रेखा लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच गुपचाप समझौते होने की खबर है। पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने तालिबान पर दबाव बनाकर उसे अपने दावे से पीछे हटने के लिए बाध्य किया है। इससे पहले अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार ने डूरंड लाइन को स्वीकार न करने का ऐलान किया था। इसी के चलते तालिबान ने दिसंबर में पाकिस्तानी सेना की देखरेख में डूरंड लाइन पर लग रही तार बाड़ उखाड़ फेंकी थी और मौके से तार जब्त कर लिया था। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार उस समय दोनों पक्षों में आधा घंटे तक फायरिंग भी की गई। इस घटना के बाद तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान से लगने वाला चमन बॉर्डर बंद कर दिया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इस देश में आधी रात को आसमान से बरसी मौत। शरणार्थी कैंप पर हवाई हमले से बच्चों सहित 56 लोगों ने गंवाई जान, 30 घायल। दोस्तों अफ्रीकी देश इथियोपिया में हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के तिगरे क्षेत्र में आधी रात को शरणार्थी शिविर पर अचानक हवाई हमला कर दिया गया। इनमें 56 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी प्रदर्शनकारियों के हवाले से 2 राहत कर्मियों ने दी है। केंद्र सरकार की फाइटिंग टिगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट पार्टी के प्रवक्ता गोटाचेओ रेणा ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री अबी अहमद ने सैनिकों ने डेविटेड में विस्थापित लोगों के शिविर पर ड्रोन पर हमला किया था, जिनमें 56 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें जहां पे तमिलनाडु में भारत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, मद्रास हाईकोर्ट ने पादरी की FIR रद्द करने से किया इनकार। दोस्तों तमिलनाडु में कैथोलिक पादरी द्वारा भारत माता कहे जाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पादरी को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि भारत माता के खिलाफ उनकी टिप्पणी IPC की धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अपराध है। अदालत ने P जॉर्ज पुनैया के खिलाफ 7 में से 4 आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल अपने भाषण में पोन्नियो ने अपमानजनक टिप्पणी करते हुए भारत माता को बीमारी फैलाने वाला कहा था। पोन्नियो ने भारत माता के
सम्मान में चप्पल पहनने से परहेज करने वाले नागरकोली के बीजेपी विधायक MR गांधी पर तंज कसते हुए ऐसा कहा था। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई है। इस बीच हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, मुकेश अंबानी की दौलत में फिर उछाल, नए साल में पहली बार हासिल की ये उपलब्धि। दोस्तों दरअसल 2022 जो है मुकेश अंबानी के लिए अच्छा हो रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अरबपतियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी एक बार फिर से 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी की कुल दौलत लगभग $92 बिलियन है। एक दिन पहले के मुकाबले $988 बिलियन का इजाफा हुआ है। सालाना आधार पर गौर करें तो $2.92 बिलियन दौलत बढ़ गई है। इसका फ़ायदा मुकेश अंबानी की रैंकिंग में देखने को मिला है। मुकेश अंबानी की रैंकिंग 11वीं हो गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों यूपी आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर फिर मार सकते हैं पलटी, बंद कमरे की मीटिंग ने बढ़ाई अटकलें। दोस्तों यूपी चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी गलियारों में एक बार फिर से ओपी राजभर की भाजपा वापसी की चर्चा चल रही है। इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने शनिवार को एक बार फिर से ओपी राजभर से मुलाकात की। हालांकि इन दोनों में क्या बातें हुई हैं ये सामने नहीं आ पाई हैं, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ओपी राजभर को अपने खेमे में फिर से शामिल करना चाहती है, इसलिए दयाशंकर सिंह उनसे बार बार मुलाकात कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले भी कह चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आएंगे और ये पूरी भाजपा की ही रणनीति है। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने स्वयं कहा है। तो अब आने वाले समय में क्या सिचुएशन हो सकती है, अब यह समझ सकते हैं। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। यूपी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद यूपी में आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, और 5 राज्यों में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रचंड जीत होगी या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से